नमस्कार दोस्तों, सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में कि डाटाबेस लैंग्वेजेस क्या होती है, कितने टाइप की होती है और इनके क्या क्या यूज़ होते हैं। तो शुरू करते हैं। डाटा स्टोर एंड रिट्रीव करने के लिए हमें कुछ लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आइए उन लैंग्वेजेस को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो DDL में क्या होता है, ये डील करती है स्कीमा से। स्कीमा मतलब स्कीमा स्ट्रक्चर है, मतलब टेबल से डील करती है ये। जैसे ठीक है, इतना समझ आ गया। टेबल से डील करती है, स्ट्रक्चर से डील करती है। जैसे आपको एग्जांपल ले लीजिए, अब कोई भी आइटम आपको कुरियर करना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास बुक है, ये आपके पास बुक है, ये आपको कुरियर करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका डाटा है। ठीक है, ये बुक आपका क्या है, डाटा है। बट इस आइटम को कुरियर करने के लिए एक्चुअल में एक बॉक्स चाहिए हमें। आप ऐसे तो सीधे कुरियर कर नहीं सकते, सीधे बुक ही भेज दें। तो कोई बॉक्स चाहिए, एक्चुअल में बॉक्स चाहिए जिसमें इस इस बुक को डाल सकें, इस बुक को इस बॉक्स में डाल सकें। ऐसा कोई बॉक्स चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर चाहिए कोई एक। ठीक है, तो वैसे ही टेबल, मतलब वैसे ही डाटा, वैसे ही हमें जो डाटा होता है हमारे पास, जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, उसको भी डालने के लिए हमें एक टेबल चाहिए कि इस टेबल में स्टोर कर सकें। तो टेबल क्या है, स्ट्रक्चर है। और ये बॉक्स क्या है यहाँ पे, वो भी एक स्ट्रक्चर है। ये उस एग्जाम्पल के केस में है। ठीक है, तो हम उस टेबल को बनाने के लिए, उस बॉक्स को बनाने के लिए जिसमें हमें डाटा डालना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्रिएट कमांड का। ओके, तो अगली कमांड है अल्टर। तो बॉक्स में कुछ चेंज करना है, उस टेबल में कुछ चेंज करना है। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, अल्टर कमांड का। ठीक है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो सारा काम है ना, वो डाटा डेफिनेशन आपकी DDL लैंग्वेज देखती है। अब जैसे स्ट्रक्चर को हटाना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे हटाने के लिए, ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्रंकेट कमांड का क्या यूज़ होता है, स्ट्रक्चर के अंदर से डाटा को रिमूव करना है। स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर से डाटा को रिमूव करना है, ये बॉक्स में से ये बुक को रिमूव करना है, तो मैं ट्रंकेट कमांड का यूज़ करूँगा। रीनेम मतलब स्ट्रक्चर का नाम चेंज करना है। ठीक है, नेम चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो बनाया है उसका कोई नाम चेंज करना है मेरे को, टेबल का किसी नाम चेंज करना है। ओके, इतना समझ आया आपको डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, रीनेम का मतलब ये है कि मेरे पास पहले थी ये टेबल स्टूडेंट नाम की। ठीक है, अब उसको मैंने किसी और नाम से सेव कर रहा हूँ। जैसे अब मैं इसी टेबल को इस नाम से सेव कर रहा हूँ, CSE स्टूडेंट्स। तो ये रीनेम का काम है। ठीक है, यहाँ पे रीनेम काम करता है। होप आपको ये समझ आ गया होगा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है। अब नेक्स्ट आते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं DML। इतना याद रखिए, हम डाटा मैनिपुलेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक हम DDL कंप्लीट नहीं करते। जब तक हम DDL कंप्लीट नहीं करते, ये वाली डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तब तक हम DML नहीं कर सकते। एग्जांपल ले लीजिए आप, सेम अगर कुछ कुरियर करना है तो कुरियर तो बाद में करोगे ना, पहले तो एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक बॉक्स चाहिए जहाँ उस डाटा को रख सके। तो यहाँ पर हम वो स्ट्रक्चर, वो बॉक्स, वो टेबल बनाते हैं जहाँ हम डाटा को रख सकते हैं। फिर उस डाटा में कुछ मैनिपुलेशन करनी हो तो DML होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के थ्रू होती है। जैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव करनी है मेरे को, मैंने एक टेबल बना लिया वहाँ पे। अब मैंने क्या किया, DDL पे मैंने एक टेबल बना लिया था, एक टेबल बना लिया था। उसमें थे स्टूडेंट के नेम, रोल नंबर, एज। ओके, अब मुझे एक्चुअल में क्या करना है, अब मुझे एक्चुअल में डाटा डालना है। ठीक है, हमें मतलब क्या है, हाँ, हमें DDL पे ये टेबल क्रिएट कर ली थी। ठीक है, बट उनकी वैल्यूज़ हम DML के थ्रू स्टोर करेंगे। जैसे सिलेक्ट में सिलेक्ट करेंगे तो कुछ फैच करना है, इंसर्ट में कुछ इंसर्ट करेंगे, जैसे स्टूडेंट का नेम हो गया, रोल नंबर हो गया।
ठीक है, उसकी एज हो गई, ठीक है। ऐसे इंसर्ट करेंगे हम डीएमएल में। अपडेट करना है, जैसे यहाँ पे 2 के बदले करना है मेरे को, यहाँ पे 2 के बदले करना है मेरे को 3, तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट। डिलीट करना है मेरे को कुछ, जैसे मेरे को एज 22 डिलीट करनी है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा डिलीट कमांड के थ्रू, ठीक है। इतना समझ आया आपको? डीएल और डीएमएल के बीच कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो अब चलते हैं डाटा कंट्रोल के ऊपर। मतलब कि डाटा पे किसका कंट्रोल है, कौन डाटा में डिलीट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है और सिलेक्ट कर सकता है डाटा को, ठीक है। इंसर्ट जो डाटा के ऊपर किसका कंट्रोल है, ठीक है। जैसे एक सेंट्रलाइज डाटा, एक कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए। एक कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके, और भी जो भी डाटा मैनेजर होते हैं, डीबी होते हैं, ठीक है। तो एक सेंट्रलाइज डाटा है कंपनी में, तो उसमें हम प्रिविलेजेस देते हैं, ठीक है, कि इस डाटा को ये एक्सेस कर सकता है, इस डाटा को ये एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो हम उस केस में ग्रांट कमांड का यूज़ करेंगे, ग्रांट कमांड का यूज़ करेंगे प्रिविलेज देने के लिए कि कौन कौन ये डाटा एक्सेस कर सकता है। अब मान लो एक एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहा है, ठीक है, एक एम्प्लॉय है कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो उससे हमें वो सारी परमिशन वापस लेनी है जो हमने दे रखी थी। तो उस केस में हम रिवोक कमांड का यूज़ करेंगे, जो उसको सारी प्रिविलेजेस दे रखी थी उससे वो वापस ले ली जाएगी, ठीक है। इतना समझ आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये जर्नली ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज ट्रांजैक्शन के लिए के अंदर यूज़ होने वाली है ये, ठीक है। क्योंकि आजकल हमारे सारे काम जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं, लाइक बिल पेमेंट हो गया, शॉपिंग हो गया, ठीक है। इससे इसमें क्या होती है, हमारी सारी ट्रांजैक्शंस यूज़ होती है, ट्रांजैक्शन यूज़ होती है, लाइक मनी क्रेडिट करनी है, डेबिट करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, तो ये पूरा ट्रांजैक्शन ही चल रही है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें कमिट का क्या है, अगर ट्रांजैक्शन पूरी तरह कमिट हो जाए, पूरी तरह सफल हो जाए, तो हम सारी की सारी वैल्यूज़ डाटाबेस में सेव करेंगे। पूरी तरह कमिट हो जाए तो हम सारी वैल्यूज़ डाटाबेस में सेव करेंगे, ठीक है, कि ये ट्रांजैक्शन थी, ये हो गई है, ठीक है, फाइनल आउटपुट ये है, सारी वैल्यूज़ डाटाबेस में हम सेव करेंगे। रोल बैक मतलब क्या है, अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो हम रोल बैक कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। आप कई बार पैसे सेंड नहीं करते यूपीआई से, गूगल पे से, बहुत बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो सब यूज़ करते होंगे। इससे बढ़िया है, गूगल पे से बढ़िया एग्जांपल तो कोई हो ही नहीं सकता ट्रांजैक्शन फेल का। तो इसमें हम रोल बैक कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो हमें दोबारा ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। अब सेव पॉइंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन कहीं चल रही है, हम बीच में उसको 20-30% पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी डाउनलोडिंग का एग्जांपल ले लीजिए, अगर डाउनलोडिंग 50% पे फेल हो जाए तो 50% से ही स्टार्ट होगी या फिर 0% से हो, ठीक है। 50% से ही स्टार्ट होगी या 0% से स्टार्ट होगी, तो ये सेव पॉइंट डिसाइड करता है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डाटा बेस लैंग्वेजेस में कितने टाइप के लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और उन सब का क्या क्या काम है। इन सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, ये सारी लैंग्वेजेस, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।